बताया सर। अरे चलिए, मैंने ये 13 क्वेश्चन रेहान बताया है, देन ऑल्सो आई विल सॉल्व इट। देख लो कैसे करते हैं, पुष्कर एक बार आप भी देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा, नहीं तो आपको मैं वापस यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ा दूंगा। नाउ when a wave travels in a medium, the displacement is given to you, देख लो, y is equals to a sin bt minus cx, ये दिया है, where a b c are constant of the wave and the dimension of b by c, b by c का डायमेंशन निकालना है। रेहान क्या बेटा ये मालूम है कि जो साइन के अंदर जो भी चीज होता है या फिर पूरा साइन ये डायमेंशनलेस होता है? यस सर। अगर ये डायमेंशन लेस होगा बेटा, अगर इसका डायमेंशन आप क्या बोलोगे, ये डायमेंशन लेस है मतलब इसका कोई भी डायमेंशन नहीं है, तो अगर कोई भी डायमेंशन नहीं है तो कैसे पॉसिबल होगा, कैसे पॉसिबल होगा? तो आप इसको ऐसे कर सकते हो, आप ऐसे कर सकते हो, यहां पे पहला टर्म दिया है बीटी और दूसरा टर्म यहां पे सी एक्स दिया है। अब मुझे चाहिए इसका भी कोई भी डायमेंशन ना हो, इसका भी कोई भी डायमेंशन ना हो, राइट? बोलो। तो अगर यहां पे देखो बेटा, यहां बी का डायमेंशन हमें नहीं मालूम लेकिन टी का डायमेंशन हमें मालूम है। टी का डायमेंशन क्या है? कैपिटल टी का डायमेंशन टाइम है। बोलो रेहान। और अगर यस अगर सर। और अगर आप बी का डायमेंशन निकालेंगे, मुझे इसका डायमेंशन 1 चाहिए, क्योंकि साइन के अंदर जो भी चीज है इसका डायमेंशन 1 होना चाहिए। तो बीटी का जो डायमेंशन होना चाहिए, वो बीटी का जो डायमेंशन होना चाहिए वो 1 आना चाहिए बेटा। बीटी का जो डायमेंशन है वो 1 आना चाहिए। आप ऐसे भी कर सकते हो, एक और मेथड बताया था, बीटी का जो डायमेंशन है वो 1 आना चाहिए, तो यहां से बी का जो डायमेंशन आएगा वो 1 अपॉन टी आ जाएगा। इसी तरह अगर आप सी का डायमेंशन निकालोगे ना, तो ये 1 अपॉन एक्स, एक्स मतलब क्या है? डिस्प्लेसमेंट, तो 1 अपॉन एल आ जाएगा, राइट? तो बी बाई सी का डायमेंशन क्या आएगा? बी बाई सी का डायमेंशन बताओ, क्या एल बाई टी आएगा? एल बाई टी मतलब हो गया एल टी टू द पावर -1, एल टू दी माइनस, सॉरी, एल टी टू द पावर -1 क्या होता है? वेव वेलोसिटी होता है। वेलोसिटी है कि नहीं है ये? यस सर। नहीं तो मैंने ऐसे भी बताया था कि इन दोनों का देखो, ये दोनों सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं क्या रेहान? बीटी और सी एक्स सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं? बोलो। अगर यस सर। अगर कोई चीज हम लोग ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उनके डायमेंशन इक्वल होते हैं। तो फ्रॉम हियर यू कैन राइट बीटी इज इक्वल्स टू सी एक्स, तो यहां से बी बाई सी का जो डायमेंशन आएगा वो एक्स अपॉन टी आ जाएगा। कर लोगे अब? नाउ ये क्वेश्चन नंबर 15 टू 26, क्वेश्चन नंबर 15 टू 26। सुमित सॉल्व किया है? गोल्डी, अरे गोल्डी बेटा सॉल्व किया है या नहीं सॉल्व किया है? यस सर। तो फिर डाउट्स कहां चले गए? बेटा ऑफलाइन क्लास जैसे ही स्टार्ट होगी ना, डंडे मारूंगा अगर ये सब सॉल्व नहीं हुआ, डंडे मारूंगा, लिटरली बता रहा हूं। हाँ बोलो अन्नू, 15 टू 26 एनी डाउट? अरे बोल दो भाया। नो सर। नो सर। नो। आप लोग को अगर नहीं नो डाउट सर। लेना है तो क्या मैं नया चैप्टर स्टार्ट कर दूं? बोलो। सर एक 34th क्वेश्चन। 34th क्वेश्चन, चलो अभी आते हैं 34th पे। नाउ चलिए, मेरे को लग रहा है एरर्स में आपको, ये देखो ये 31 मैंने सॉल्व कर दिया था क्लास में, ठीक है? यूट्यूब पे वो डला भी है वीडियो। व्हाट इज द फ्रैक्शनल एरर इन जी कैलकुलेटेड फ्रॉम t is equals to 2 pi under root l by g, given that fractional error in t and l are this and this? ओके योगेश, कर लिया बेटा ये क्वेश्चन? योगेश, रेहान किया? नो सर, नहीं किया? ये क्वेश्चन नहीं हो सर। अच्छा, रश्मि हो गया, अभिमन्यु हो गया क्वेश्चन नंबर 34, राहुल? नो यस सर। सर।
राहुल ने कर लिया है। चलिए मैं सॉल्व करता हूं क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 क्या हो गया है? वेरी गुड। जिसका हो गया Yes, है थोड़ा सा पेशेंस रखिए, डाउट क्लास में पेशेंस रखना पड़ेगा। टाइम पीरियड इज गिवन टू यू 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल अपॉन जी। अब आपको क्या निकालना है बेटा? यहां से क्या कैलकुलेट करना है? जी कैलकुलेट करना है। तो थोड़ा सा अगर मैं दिमाग लगाऊं तो यहां लिख सकता हूं क्या? टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर एल अपॉन जी। दोनों साइड स्क्वायर कर दिया। बोलो कर सकते हो? yes, sir. अगर मुझे यहां से g निकालना होगा अक्षिता बेटा, तो व्हाट यू कैन राइट? g इज इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर l अपॉन टी स्क्वायर। एम आई राइट? Yes, sir. अब आपको क्या निकालना है? देखिए अब ये देखो 4 पाई स्क्वायर तो कांस्टेंट हो गया, ये g किस पे डिपेंड कर रहा है? l और t पे। तो आपको याद होना चाहिए जब भी मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन रहता है तो हम लोग रिलेटिव एरर ऐड करते हैं। तो डेल्टा जी बाई जी इज इक्वल्स टू डेल्टा एल अपॉन एल प्लस टी का पावर कितना है? 2। तो 2 टाइम्स डेल्टा टी बाई टी। लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते अक्षिता? Yes, sir. अब तो हो गया क्वेश्चन। बोलो। Yes, Yes, sir. sir. कर लेंगे। अब तो कर लोगे। अब इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा? परसेंटेज नहीं पूछा है, फ्रैक्शनल एरर ही पूछा है। ठीक है, गिवन दैट द फ्रैक्शनल एरर इन टी प्लस माइनस एक्स, तो क्या निकालना है? व्हाट इज द फ्रैक्शनल एरर? तो डेल्टा जी बाई जी लिखो ना डायरेक्ट यार, ये फ्रैक्शनल एरर ही तो है। डेल्टा जी बाई जी इज इक्वल टू डेल्टा एल बाई एल। टी में कितना दिया है? प्लस माइनस एक्स, और एल में दिया है प्लस माइनस वाई। तो एल में कितना आएगा आपका? डेल्टा एल बाई एल कितना आएगा? यहाँ पे वाई आ जाएगा प्लस 2 टाइम्स एक्स आ जाएगा। आंसर है क्या ये? Yes, sir. 2x plus Yes, 5. sir. Very good. You will get the answer. Now, और इसमें कुछ पूछना है इस पेज पे? यश, क्वेश्चन सॉल्व कियो बेटा? अभी नहीं भैया, हाँ शाम तक कर लूंगा। अभी नहीं, शाम तक कर लूंगा, अभी नहीं किया। हाँ, तुम्हारा क्लास लगाना पड़ेगा अब, टेंशन मत लो तुम। चलो नेक्स्ट बोलो। हाँ गोल्डी, डाउट? सर एरर वाला टॉपिक समझ नहीं आया। एरर वाला टॉपिक समझ में नहीं आया। और किसको क्या क्या नहीं समझ में आया? कैसे प्यार तो मिला। योगेश? 46 सर। हाँ बोलो बेटा। 46। ओके बेटा, वेरी गुड। ये 2-3 बच्चे हैं जो सॉल्व करते हैं। जिसके पास डाउट है इसका मतलब यार उसने क्वेश्चन खोल के तो देखा है, उसने सॉल्व तो किया है। Sir, हाँ बोलो रश्मि। 48 भी। ओके बेटा, 48 भी करेंगे हम लोग। यार मैं आप लोग के लिए बैठा हूं जींद में, आप लोग डाउट पूछोगे नहीं तो मैं दिल्ली चला जाऊंगा यार। और बच्चे सर अच्छे हैं वहां। 53rd क्वेश्चन 51 भी सर। 51 भी। डरते क्यों हो? डाउट अगर पूछ 53rd अच्छा 53rd भी। 53rd नेक्स्ट पेज में भी आएगा बेटा। ठीक है, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। ओके, लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 46. The resistance R of a wire is given by the relation R is given to you rho L upon A. Sorry, rho L upon pi R square. एरिया की जगह pi R square दिया हुआ है। ओके, परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ रो L and 1, ये तो किया होगा किसी। देन द परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ R। R अगर हम मेजर कर रहे हैं तो किस किस पे डिपेंड कर रहा है? देखो, अरे बताओ ना, क्या R रो पे डिपेंड कर रहा है, L पे डिपेंड कर रहा है, रेडियस पे डिपेंड कर रहा है? Yes, और ये क्या? यस अब सर। क्या ये डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन है? तो रिलेटिव एरर लिखो। रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर क्या कहता है? क्या कहता है? क्या ये योगेश ये कहता है डेल्टा आर बाई आर इज इक्वल्स टू, ये रो है तो डेल्टा रो बाई रो प्लस ये एल है तो डेल्टा एल अपॉन एल प्लस ये आर का पावर में 2 है तो यहाँ पे 2 लगा दो, डेल्टा आर बाई आर। किसी को ये लिखने में प्रॉब्लम? No, sir. No. क्या इस पूरे इक्वेशन को हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं? Yes, sir. अगर आप पूरे इक्वेशन को आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे बेटा तो दिस विल बी रूट, सॉरी,
डेल्टा आर बाई आर इंटू 100 क्या होगा? क्या ये परसेंटेज एरर इन आर हो जाएगा क्या? और ये क्या हो जाएगा? दिस विल बी परसेंटेज एरर इन रो, 100 से मल्टीप्लाई करने से फ्रैक्शनल एरर को, दिस विल बी परसेंटेज एरर इन एल, और ये आ जाएगा प्लस 2 टाइम्स परसेंटेज एरर इन आर। बोलो यस और नो। अब देखो, अब आपको वैल्यू रख देनी है परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ रो। रो के मेजरमेंट में कितना परसेंटेज एरर है? 1, तो यहाँ पे 1 लिखिए। एल के पास एल में कितना है? एल में है 2, तो यहाँ 2 लिखिए प्लस 2। और आर में कितना है? आर में 3% है, तो यहाँ 3 लिखिए। तो कितना आ जाएगा? 2 + 1 3 प्लस 3 2 जा 6, 6 3 9% होना चाहिए आंसर यार। यस सर। यस बहुत इजी है यार। एरर जिसको नहीं समझ में आया, डोंट वरी, मैं कल परसों में एक डाउट क्लास लेके एरर पढ़ा दूंगा आप लोगों को। ठीक है, ठीक है। अभिमन्यु सॉल्व किया है ना क्वेश्चन यार? यस सर। आप लोगों पे ट्रस्ट करता हूं कि मैंने कह दिया तो कर लोगे, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे होमवर्क्स मंगवाने पड़ेंगे, इसीलिए आज आप होमवर्क भेजोगे मुझे। नाउ लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 48। लेट्स सॉल्व 48। अ फिजिकल क्वांटिटी x, देखो x इज गिवन टू यू, 2 है, k का पावर क्यूब है, l का पावर कितना है? स्क्वायर है, डिवाइडेड बाय m है, और रूट n है। यही दिया है ना क्वेश्चन? यस सर। क्या इसको डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं? दिमाग क्यों लगाऊं मैं, बिना लिखे सॉल्व कर दूं यार? ये देखो, क्या ये स्टेप हर बार लिखना जरूरी है कि डेल्टा No, एक्स sir. अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू, यहाँ पे k है, k का पावर कितना है? 3, तो 3 टाइम्स डेल्टा k बाई k आ जाएगा। और ये l का पावर कितना है? 2, तो 2 टाइम्स डेल्टा l अपॉन l आ जाएगा। ये चीज मैंने बताया था। और m में कोई पावर नहीं है, तो ये ऐसे ही रह जाएगा डेल्टा m बाई m, प्लस n का पावर कितना है यहाँ पे बताओ जरा? 1/2। 1/2 यहाँ पे 1/2 1/2 लिखो ना, 1/2 डेल्टा एन अपॉन एन। इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे ना, तो डायरेक्ट परसेंटेज एरर ऐड कर दो यार। डायरेक्ट देखो, k में परसेंटेज एरर कितना है? k में परसेंटेज एरर कितना है? 1 है, 1 है या नहीं है? तो ये 3 टाइम्स 1 हो जाएगा, प्लस 2 टाइम्स l में परसेंटेज एरर कितना दिया है? 2 दिया है, तो इंटू 2 हो जाएगा। अब m में परसेंटेज एरर कितना दिया है? 3 दिया है, प्लस हाफ। और n में परसेंटेज एरर कितना दिया है? 4 दिया है, इसको 4 से मल्टीप्लाई करो, तो ये 3 1 जा 3, 2 2 जा 4, और एक m छोड़ दिया क्या हमने? हाँ, m का कितना है? 3 है ना, 3, राइट। प्लस ये 4 इंटू हाफ करेंगे कितना आएगा? 2 आ जाएगा। ऐड करो जरा, 12%। आ गया यार आंसर, आ गया आंसर, आ गया। यस सर। शुभम बेटा सॉल्व करते हो एक्सरसाइज? सबके पास ये एक्सरसाइज तो है ना? ऐसा कोई बच्चा जिसके पास ये एक्सरसाइज sir. ना हो? है सर। है सर। चलो, चलिए। नाउ अब एक ये वर्नियर कैलिपर का है, या फिर हाँ देख लेते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 51 देख लेते हैं हम लोग बेटा। क्वेश्चन नंबर 51 देख लेते हैं। आई एम इरेजिंग ऑल। Question number 51 is saying that 1 centimeter on the main scale of vernier caliper is divided into 10 equal parts. ओहो, कल ये क्वेश्चन करवाया नहीं था क्या यार? कल की अगर न्यूमेरिकल वाली क्लास देखोगे यूट्यूब पे, तो वहां पे ये है, वहां पे 10 डिवीजन की जगह 8 इक्वल डिवीजन था, अगर याद करो तो। यस सर। बेटा कल की क्लास में ये क्वेश्चन था, 1 सेंटीमीटर ऑन द मेन स्केल ऑफ वर्नियर कैलिपर इज डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल पार्ट्स। मतलब इसका मतलब क्या कह रहा है? 10 इक्वल पार्ट्स मतलब 10 मेन स्केल डिवीजन जो है ना, वो किसके बराबर आ रहा है बेटा? वो 1 सेंटीमीटर के बराबर आ रहा है। क्या ये समझ में आया फर्स्ट लाइन से? 1 सेंटीमीटर ऑन द मेन स्केल ऑफ वर्नियर कैलिपर इज डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल पार्ट। अगर एक इक्वल पार्ट 1 एमएसडी है, तो 10 इक्वल पार्ट मतलब 10 एमएसडी इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर। यस और नो? यस। बोलिए बोलिए बोलिए। यस सर। और दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है? 10 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल, 10 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल मींस 10 VSD इज इक्वल्स टू, क्या कह रहा है? 8 स्मॉल डिवीजन ऑन मेन स्केल, मतलब 8 MSD।
एम आई राइट? क्या निकालना है? Yes, sir. लीस्ट काउंट निकाल लोगे या नहीं निकाल लोगे? बोलो। निकाल लेंगे सर। ओ निकाल भाई लो, प्यारे प्यारे बच्चों, लीस्ट काउंट के लिए आप सिंपल यूज करिए 1 MSD माइनस 1 VSD। पुष्कर, आपको डाउट है वर्नियर कैलिपर में बेटा? नो सर। ठीक है, 1 MSD देखिए आपको मालूम चल गया। अगर आप यहां से 1 MSD निकालोगे तो 1 MSD ऑलरेडी यू नो 1/10 सेंटीमीटर। आ गया कि नहीं आ गया? आ गया, 1/10 Yes, sir. सेंटीमीटर आ गया, माइनस 1 VSD। यहां से 1 VSD निकालो, यहां से 1 VSD कितना आ जाएगा? 8/10 MSD। एम आई राइट? Yes, sir. 8/10 Yes, sir. को क्या लिख सकते हैं हम लोग, बताओ? 0.8 लिख दूं या फिर 4/5 Yes, लिख sir. दूं? 4/5 1 VSD is equals to 4/5 MSD, और MSD किसके बराबर है? 1/10 के बराबर है। लो, इसको सॉल्व कर लेना यार, आंसर आ जाएगा। इट विल बी 1/10 माइनस ये 10 है 4/50। आंसर सेंटीमीटर में आएगा। एलसीएम लो 50, ये आ जाएगा 5 - 4। सही है? Yes, sir. 1/50 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन सही है? 1/50 D सेंटीमीटर। option. Second. 0.01. Second option. 0.01 आएगा या 0.02 आएगा? 0.02. 0.02. Centimeter, sir. आ गया आंसर, आ गया बेटा आंसर। पुष्कर, सॉल्व किया है क्वेश्चन या फिर सिर्फ हवा में सॉल्व किया है सब? सर थोड़े से ट्राई किए थे वर्नल कैलिपर के। ठीक है, जितने भी ट्राई किए होंगे मुझे स्क्रीनशॉट भेजोगे आज। हाँ, यस सर। खत्म हो गया क्या? 52 करा दो सर। अरे यार बहुत कम क्वेश्चन है ये तो। चलो 52. A student measured the diameter of a wire screw gauge with least count इतना and listed the measurement. The correct statement is कैसे करेंगे हम लोग? इसमें तो कुछ दिया ही नहीं है। क्यों? लीस्ट काउंट दिया है ये, ठीक है, एंड लिस्टेड द करेक्ट मेजरमेंट इज। कैसे करें यार? ये तो क्वेश्चन डेटा नहीं दिया है, इसका रीजन क्या होगा? लेट मी थिंक। देखो, सुनो मेरी बात। अब इसमें आपको देखो, इसमें आपको कोई रीडिंग नहीं निकालनी है, इसमें आपको चेक करना है कि कौन सा आंसर सही हो सकता है। ठीक है बेटा? अब स्क्रू गॉज का जो लीस्ट काउंट है वो कितना दिया है? वो 0.001 दिया है। यस और नो? Yes, sir. तो इसका मतलब Yes, sir. इसका मतलब जो सबसे छोटी यूनिट आप मेजर करोगे, सबसे छोटी यूनिट मेजर करोगे वो 0.0001 सेंटीमीटर मेजर करोगे, राइट? Yes, और sir. अगर मान लो 2 रीडिंग लोगे तो 2 अगर देखोगे तो इससे बड़ी क्या हो जाएगा? 0.002 हो जाएगा। इससे बराबर क्या करोगे? 0.003। तो यहां से आपको ये बता रहे हैं ना कि इफ यू आर मेजरिंग द डायमीटर ऑफ द वायर यूजिंग दिस स्क्रू गॉज, तो आपको डेसिमल के 3 पॉइंट तक करेक्ट आंसर मिलेगा। इसकी जो एक्यूरेसी होगी वो डेसिमल के 3 पॉइंट तक होगी। डेसिमल के बाद 3 डिजिट तक आप निकाल सकते हो। क्यों निकाल सकते हो? क्योंकि इसका जो लीस्ट काउंट है वो 0.001 सेंटीमीटर है। ठीक है? तो ये गलत है। सिर्फ एक यही पॉसिबल केस है, इसीलिए थर्ड आंसर सही होगा। ठीक है? इसमें हमने क्या किया? देखो ये आपको यहाँ पे कोई मेजरमेंट नहीं निकालना है, लीस्ट काउंट है। देखो सुनो, मान लो आपके पास सेंटीमीटर स्केल है, तो मिनिमम कितना मेजर करते हो? 1 mm। बोलो, करते हो या नहीं करते हो? यस सर। तो कितना करोगे? Yes, 1 sir. mm कर सकते हो, 2 mm कर सकते हो, 3 mm कर सकते हो, 5 mm कर सकते हो, 10 mm कर सकते हो, राइट? 0.1 mm 0.5 mm नहीं मेजर कर सकते उससे, या फिर 2.5 mm मेजर नहीं कर सकते,
क्यों? क्योंकि जो एक डिवीजन है वो 1 mm का ही है, आधा mm का तो कोई डिवीजन है ही नहीं। तो सेम यहां पे भी वही केस अप्लाई होगा। यहां पे सिर्फ और सिर्फ लीस्ट काउंट देखो, डेसिमल के 3 प्लेसेस तक आप करेक्ट आंसर निकाल सकते हो सेंटीमीटर में, इसीलिए ये आंसर सही है। ठीक है, और भी कुछ है क्या? हाँ, ये प्रीवियस ईयर AIPMT और नीट के क्वेश्चन है बेटा। नीट वाले बच्चों जाग जाओ, यही क्वेश्चन आपको मेंस में भी देखने को मिलेंगे। हाँ बोलो, किया है सॉल्व इसको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन? नो सर। नो सर। ओहो, किसी ने नहीं किया। देखो कितना क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन ही तो है यार। इसके बाद ये भी है एनालिटिकल एक्सरसाइज। देखो ये वाला क्वेश्चन कल कराया था, देखो 10th वाला कल की क्लास में। यस और नो? यस सर। ऐसा Yes, कुछ sir. क्वेश्चन Yes, था, याद करो यार। यस सर। था ना? Yes, sir. और भी दिख जाएगा आपको, प्रीवियस ईयर में देखोगे ना, प्रीवियस ईयर में देखोगे। चलो कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, आप लोग नहीं किए होगे कुछ क्वेश्चन मेरी। चलो नाउ क्वेश्चन नंबर 11 करिए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर बोलो जल्दी। क्वेश्चन नंबर 11 एरर कर रहे थे हम लोग, बहुत इजी है। फॉर्मूला क्या दिया है? P इज इक्वल्स टू A क्यूब B स्क्वायर इंटू सी डी। सर 14%। 14%। 14% आ गया सबका? यस Yes, सर। sir. यस सर। किसी को कुछ पूछना है? नो सर। नो सर। No, sir. अच्छा, एक क्वेश्चन नंबर 8 देखो, 2011 का क्वेश्चन है। द डायमेंशन ऑफ, ये देखो ये फॉर्मूला है एक। देखो क्वेश्चन नंबर 8 ध्यान देना, एक फॉर्मूला है जो स्पीड ऑफ लाइट होता है ना, सी इज स्पीड ऑफ लाइट, दैट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन अंडर रूट म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट। ये फॉर्मूला ध्यान देना, ठीक है। हो सकता है मैंने डायमेंशन में बताया हो सकता है नहीं बताया हो। यहां पे जो सी होता है दैट इज स्पीड ऑफ लाइट, दैट इज स्पीड ऑफ लाइट। और स्पीड है, इसका मतलब इसका डायमेंशन आपको मालूम होगा LT टू द पावर -1, ठीक है। और यहां पे जो म्यू एप्सिलॉन नॉट दिया है, इसको बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट। इट इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। क्लास 12th में आएगा, ये बताऊंगा इलेक्ट्रिक फील्ड जब पढ़ेंगे। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, फ्री स्पेस। और अगर म्यू नॉट लिखें, ये मैग्नेटिक फील्ड में आएगा। दिस इज नोन एज परमिएबिलिटी, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। तो इस क्वेश्चन में देखो डायरेक्ट क्या है, डायरेक्ट आपको अगर फॉर्मूला याद है तो ये क्वेश्चन हो जाएगा। देखो कह रहा है व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट टू द पावर 1/2। तो इसका मतलब ये कहना चाह रहा है कि म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट का पावर -1/2 का डायमेंशन क्या होगा। ध्यान से देखो, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो क्या, सॉरी, इसको आप यूं भी लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो जी, कि 1 ये हो जाएगा म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट की पावर 1/2। यस और नो? और ये क्या हो जाएगा, 1/2 है, मतलब ये अपॉन क्या हो जाएगा, 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, दैट इज इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट, दैट इज इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट। तो इसका डायमेंशन आपको कुछ कैलकुलेट नहीं करना, LT टू द पावर -1। सी ऑप्शन इज करेक्ट। आ गई बात समझ में? यस सर। Yes. ओके नाउ एक और क्या करा दूं बताओ। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 डायमेंशन एनालिसिस का क्वेश्चन है।
कि if force, velocity and time are taken as fundamental units, then the dimension of mass are। देखो मैं नया चैप्टर अभी शुरू नहीं कर रहा हूं, ठीक है, आपके पास है सैटरडे का टाइम, संडे का टाइम, इस चैप्टर को में जितने भी डाउट्स हैं मेरे से पूछ लो, सबके पास नंबर है यार मेरा। और एरर्स नहीं समझ में आया है, मैं सैटरडे को क्लास लेके शाम को एक बार और पढ़ा दूंगा। मंडे से हम लोग एक फ्रेश नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। मंडे के बाद इस चैप्टर से मेरे से कोई डाउट नहीं पूछ सकेगा। That's why I am not starting a new chapter today. The reason behind it. Now, question number 12. Question number 12 देखिए, 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है। If force, velocity and time are taken in fundamental units, the dimension of mass. Mass का dimension निकालना है, कैसे निकालोगे बताओ? F is equal to ma से सर। F is equals to ma। बेटा लेकिन आपको देखो, सुनो, आपको मास किस में निकालना है बेटा? आपको जो मास निकालना है वो फोर्स में निकालना है, वेलोसिटी में निकालना है और टाइम में निकालना है। ओके। आपको मास किसके किसके टर्म में निकालना है? मास को आपको फोर्स में निकालना है, वेलोसिटी में निकालना है और टाइम में निकालना है। कैसे निकालेंगे? चलो सॉल्व करूं? बोलो, कर लो। यस सर। अरे Yes. यार, आप लोग को पढ़ाया है डायमेंशनल एनालिसिस में, एक उसका एप्लीकेशन होता है, वी कैन डिराइव द फॉर्मूला। कैन वी डिराइव द फॉर्मूला? पढ़ा है ऐसा कुछ यस सर। कि यस सर। डायमेंशनल एनालिसिस में एक हमने ये पढ़ रखा है कि वी कैन डिराइव फॉर्मूला यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। अब उसी का यूज होगा, देखिएगा कैसे यूज होगा। देखिए आपको क्या निकालना है बेटा? आपको निकालना क्या है? मास। तो मास को निकालना है किसके किसके टर्म में? फोर्स, वेलोसिटी इनटू टाइम। तो आप ऐसे नहीं लिख सकते हो कि मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, लिख दो फोर्स, लिख दो वेलोसिटी और लिख दो टाइम। एम आई राइट और नॉट? ओ, सिखाया है ये चीज। यस सर। यस सर। Yes, sir. इसके बाद हम लोग क्या करते थे बताओ? इसके बाद हम लोग लिखते थे, अगर सर मास डी ऑप्शन आएगा क्या? देख लेते हैं बेटा। मास इज इक्वल्स टू, यहाँ पे समथिंग कांस्टेंट ले लेते थे के, एफ का पावर ए ले लेते थे, वी का पावर बी ले लेते थे और टी का पावर सी ले लेते थे। और हमारा सारा काम क्या है? ए बी सी का वैल्यू निकालना है या नहीं है? बताओ, देख लो बेटा। पुष्कर बेटा देख लो, Yes, बहुत sir. इजी है। पुष्कर देख लो, बहुत इजी है। सुमित, गोल्डी देख लो। अब Yes, आपको sir. ये मैं वैसे भी पढ़ा चुका हूं। नाउ अब यहाँ पे डायमेंशन लिखिए। अब यहाँ पे डायमेंशन देखो, ये मास है, इसका डायमेंशन होगा m1 l0 t0। ये k है, k का डायमेंशन कुछ भी नहीं होता, डायमेंशनलेस कांस्टेंट। हाँ चलो गुरमीत, फोर्स का डायमेंशन बोलो। फोर्स का डायमेंशन भूल गए होगे लग रहा है। MLT to the power minus 2. mlt टू द पावर -2 है ये फोर्स का डायमेंशन, है या नहीं है? यस सर। इसका पावर लिखा मैंने a, ठीक है। वेलोसिटी का डायमेंशन होता है lt टू द पावर -1 और इसका डायमेंशन, इसका पावर लिखा मैंने b। इसके बाद ये t है तो इसका सिर्फ और सिर्फ t डायमेंशन रहेगा c। कर सकते हैं? अब हम क्या करते हैं, दोनों साइड पावर्स को इक्वेट करते हैं। यहाँ m का पावर 1 है, l का पावर 0 है, t का पावर 0 है। यहाँ m का पावर कितना है? देखो यहां से निकालोगे तो m का पावर a आ जाएगा क्या? बोलो। यस सर। अच्छा, Yes, sir. यस सर। l का पावर कितना आएगा? l का पावर यहाँ से a आया और यहाँ से b आया, तो l का पावर कितना आ जाएगा? a प्लस b। ए प्लस बी और t का पावर कितना आएगा? -2a माइनस बी प्लस -2a। वेरी गुड। यहाँ से देखो -2a, यहाँ से आएगा -b और यहाँ से +c आएगा क्या? बोलो। Yes, sir. अब यस आप सर। दोनों साइड पावर को इक्वेट कर दो, दोनों साइड पावर को इक्वेट कर दो। a का वैल्यू आ गया 1, आ गया या नहीं आ गया? Yes, sir. a प्लस b का वैल्यू आया 0। देखो l का पावर कितना है? a प्लस b और यहाँ क्या है 0, a प्लस बी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से जो b आएगा
वो किसके बराबर आएगा? माइनस ए के, माइनस ए मतलब -1। एम आई राइट? एम आई राइट? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. अब सी निकाल सकते हो क्या? यस। देखो सी क्या होता है? Yes, sir. 2a माइनस बी प्लस सी। ये किसके बराबर है? 0 के बराबर है। तो यहाँ पे -2, a का निकाल चुके हैं हम लोग 1, ओके, माइनस बी निकाल चुके हैं हम लोग -1 प्लस सी इज इक्वल टू 0। यहाँ से सॉल्व करो, दिस विल बी -2, दिस विल बी +1, दिस विल बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से सी कितना आएगा? सी कितना आएगा? +1. +1। 1 आ गया ना? ए बी सी आ गया? आ गया? Yes. वैल्यू रख दो जरा यहाँ पे। f का पावर कितना है बेटा? f का पावर है a मतलब 1 है तो लिखने की जरूरत भी नहीं है, लिख भी सकते हो। v का पावर कितना है? b कितना है? -1। और t का पावर कितना है? 1। t का पावर कितना है? 1। है कोई ऑप्शन? Fourth, sir. फोर्थ, वेरी गुड, फोर्थ ऑप्शन। बहुत इजी होते हैं यार इसके क्वेश्चन। देखो ना, 2006, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 हर साल क्वेश्चन आते हैं बेटा। क्यों आप लोग 2 क्वेश्चन अगर आए, देखो 2008 में कितने क्वेश्चन आ गए? 2 क्वेश्चन आ गए कि नहीं आ गए? Yes, sir. तो कितने Yes, मार्क्स आ sir. गए यार? 8 मार्क्स आ जाएंगे। 8 मार्क्स क्यों छोड़ोगे? क्लास एंड होगी तो दोबारा ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन एवरीवन अगेन।